नमस्कार दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की नई सरकार के साथ भारत ने ऐसी लंबी अवधि वाली डील कर दी है जो पिछले 70-75 सालों में किसी भी भारतीय सरकार ने अमेरिका के साथ नहीं की थी। साथ ही कौन से देश को भारत ने लो कॉस्ट डायरेक्ट कार्गो उड़ाने शुरू करने की अनुमति दे दी है और भारत सऊदी के रिश्तों में कौन सा नया मोड़ आया है, यह सब अपडेट्स मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका की, क्योंकि भारत के इतिहास की सबसे बड़ी एलपीजी इंपोर्ट डील अमेरिका के साथ लॉक कर दी है। की स्क्रीन पर दिख रहा आर्टिकल इसका रेफरेंस है। खबर है कि भारत की सरकारी ऑयल कंपनियां इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने अमेरिका के गल्फ कोस्ट से साल 2026 की सप्लाई के लिए एक मेगा एलपीजी एग्रीमेंट साइन कर लिया है। पिछले कुछ हफ्तों से इन कंपनियों के अधिकारी लगातार अमेरिका के दौरे पर थे और इसी डील पर बातचीत कर रहे थे। रिपोर्ट्स बताती है कि यह कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 2026 के लिए है, लेकिन आगे इसे बढ़ाने का ऑप्शन भी रखा गया है। इस समझौते के तहत अमेरिका भारत को 2026 में 2.2 मिलियन टन प्रति वर्ष एलपीजी सप्लाई करेगा। अब इतना बड़ा वॉल्यूम इसलिए खास है क्योंकि भारत हर साल जितनी एलपीजी बाहर से मंगाता है, यह उसके कुल इंपोर्ट का लगभग 10% है। यानी 2026 में भारत की 10% एलपीजी केवल अमेरिका से आएगी और वह भी सीधे सरकारी कंपनियों द्वारा। यह पहला मौका है जब भारत एलपीजी के लिए अमेरिका के साथ इतना बड़ा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। आमतौर पर भारत की एलपीजी मिडिल ईस्ट से आती है। क्या अमेरिका ने कोई डिस्काउंट दिया है? यह अभी ऑफिशियली सामने नहीं आया है, या फिर यह कदम ट्रंप प्रशासन को खुश करने के लिए उठाया गया है ताकि भारत अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तेजी से साइन हो जाए। इस पर भी चर्चाएं तेज हैं। क्रूड ऑयल तो भारत पहले से ही अमेरिका से खरीदता रहा है, लेकिन एलपीजी पर यह ऐतिहासिक डील पहली बार हुई है। अब चलते हैं भारत की अर्थव्यवस्था पर। 50% टैरिफ्स के बाद माना जा रहा था कि भारत की जीडीपी ग्रोथ गिर सकती है और तेज आर्थिक रफ्तार पर भी ब्रेक लग सकता है, लेकिन तस्वीर बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो रिपोर्ट्स है वह बताती है कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मोडेस ने भारत की जीडीपी पर बेहद पॉजिटिव आउटलुक दिया है। एजेंसी का कहना है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भी भारत G20 देशों में सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमी बना रहेगा और भारत की जीडीपी कम से कम 6.5% की दर से आगे बढ़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के एक्सपोर्ट और ट्रेडर्स जो पहले अमेरिका भेजते थे, वह अपने प्रोडक्ट्स को दूसरी इंटरनेशनल मार्केट में सफलतापूर्वक भेजने में कामयाब हो रहे हैं। सितंबर महीने के आंकड़े बताते हैं कि भले ही भारत से अमेरिका जाने वाले शिपमेंट में 11.9% की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन भारत के कुल निर्यात में 6.7% की जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी अमेरिका की मार्केट में स्लो डाउन के बावजूद भारत ने दूसरे ग्लोबल मार्केट्स पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। यही वजह है कि मूडीज ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ का असर भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर लगभग नगण्य रहने वाला है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी भारत को लेकर बेहद पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी खर्च हो रहा है और घरेलू मांग भी बेहद मजबूत दिख रही है। इसी वजह से मूडीज का अनुमान भारत की जीडीपी साल 2026-27 में कम से कम 6.5% की दर से बढ़ेगी और भारत जीडीपी में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अगला बड़ा अपडेट आ रहा है भारत और अफगानिस्तान ट्रेड को लेकर। अफगानिस्तान जो एक लैंड लॉक्ड देश है और लंबे समय से पाकिस्तान पर निर्भर था, उसके लिए भारत ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। पाकिस्तान ने जब बॉर्डर बंद करके ट्रेड को रोक दिया, तब अफगानिस्तान ने भारत से डायरेक्ट कार्गो फ्लाइट शुरू करने की अनुमति मांगी थी और भारत ने अब यह परमिशन दे दी है। एरियाना एयरलाइंस जो अफगानिस्तान की सरकारी एयरलाइंस है, अब भारत और अफगानिस्तान के बीच सर्विस शुरू कर चुकी है। इसके तहत भारत से अफगानिस्तान सामान भेजने की लागत $1 प्रति किलो, लगभग 88 रुपए प्रति किलो, और अफगानिस्तान से भारत सामान आयात करने की लागत 0.80 प्रति किलो, लगभग 70 रुपए किलो के लगभग रखी गई है। यानी अगर कोई ट्रेडर 100 किलोग्राम का सामान अफगानिस्तान भेजता है तो सिर्फ 8,800 रुपए खर्च होंगे और वापसी में उतना ही सामान लाने पर 7,000 रुपए। यह कॉस्ट दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले काफी कम है और साथ ही कुछ घंटों में कार्गो डिलीवरी भी हो जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से भारत अफगानिस्तान के बीच व्यापार में बड़ा उछाल आने वाला है। इसके साथ ही अमेरिका ने चाबार पोर्ट पर लगे सैंक्शन से भी भारत को 6 महीने की राहत दे दी है। आगे के लिए भारत को एक क्लियर रोड मैप तैयार करना होगा और इसी वजह से भारत ने पहले से ही कार्गो फ्लाइट नेटवर्क तैयार करने का फैसला लिया है। अगली अपडेट भारतीय सेना और ड्रोन वारफेयर को लेकर आ रही है। हालिया ऑपरेशन सिंदूर और रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को यह साफ कर दिया कि आने वाला समय का युद्ध अब ड्रोन केंद्रित होने वाला है, चाहे वह स्वार्म ड्रोन हो, कामिकाजे ड्रोन हो या लूटिंग म्यूनिशंस। इसी को देखते हुए भारतीय सेना ने एक बड़ा स्ट्रेटेजिक निर्णय लिया है। अब हर एक इन्फेंट्री यूनिट में एक ड्रोन सेंट्रिक प्लाटून जोड़ा जाएगा जिसका नाम होगा आसनी, संस्कृत में जिसका अर्थ है अग्नि। इस आसनी प्लाटून में शुरुआत में 4 हाईटेक सर्विलांस ड्रोन शामिल होंगे जिन्हें सीधे जमीनी सैनिकों के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। इसका मतलब है कि भविष्य के हर ऑपरेशन में सैनिकों के साथ एक समर्पित ड्रोन यूनिट मैदान में तैनात रहेगी
मिलेगी, जिससे रियल टाइम डेटा, दुश्मन की पोजीशन और टारगेटिंग क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं भारतीय सेना के अगले कदम की। आधुनिक युद्धों में ड्रोन, स्वार्म ड्रोन और लूटिंग म्यूनिशन की भूमिका को देखते हुए सेना ने ड्रोन केंद्रित स्ट्रेटजी को और मजबूत करने का फैसला किया है। न्यूज के अनुसार अभी तक लगभग 380 आसनी प्लाटून भारतीय सेना में सक्रिय की जा चुकी हैं। आने वाले समय में हर इन्फेंट्री बटालियन में एक आसनी प्लाटून में शामिल होंगे 4 हाईटेक सर्विलांस ड्रोन, 6 कॉम्बैट ग्रेड आर्म्स ड्रोन और लगभग 30 सैनिक जो स्वार्म ड्रोन, लूटिंग म्यूनिशंस और कामिकाजे ड्रोन को ऑपरेट करेंगे। सेना का प्लान है कि हर कोर में 8000 से 10,000 ड्रोन और यूएवी प्लेटफॉर्म को तैनात किया जाए, जो आने वाले वर्षों में भारत की युद्ध की क्षमता को पूरी तरह से बदल देंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश से। बांग्लादेश की राजधानी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको पता होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अदालत में कई केस चल रहे थे, जिनमें प्रदर्शनकारियों की मौत के आरोप भी शामिल थे। 17 नवंबर को इन मामलों पर फैसला सुनाते हुए बांग्लादेश की कोर्ट ने शेख हसीना को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई है। यह खबर पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में एक बड़ा भूचाल ला सकती है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और सऊदी अरब से। सऊदी अरब में उम्रा के लिए भारतीय यात्रियों के साथ एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। भारत के लगभग 40 श्रद्धालु मक्का से मदीना जा रहे थे जब उनकी बस हाईवे पर एक डीजल टैंकर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि लगभग सभी यात्रियों की मृत्यु हो गई। 2 लोग, ड्राइवर और एक अन्य यात्री समय रहते बस से कूद गए और घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती हुए। भारत की सऊदी अरब स्थित एम्बेसी ने 24/7 हेल्पलाइन जारी कर दी है। वहीं ईरान, यूएई, सऊदी अरब और अन्य मुस्लिम देशों ने भारत को संवेदना संदेश भेजे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL 5G की तैयारी के बारे में। BSNL के बारे में शायद कई लोग भूल चुके हैं, लेकिन अब कंपनी का एक बड़ा ऐलान सामने आ रहा है। BSNL अधिकारियों का कहना है कि दिसंबर से कंपनी अपना 5G नेटवर्क रोल आउट कर देगी। पहले चरण में 5G उपलब्ध होगा दिल्ली, मुंबई। बाकी राज्यों के लिए कहा गया है कि BSNL के मौजूदा 4G टावर 5G में अपग्रेडेबल हैं और अगले 2 से 3 साल में उन्हें अपग्रेड करने का टारगेट है। हालांकि अभी इस बात की कोई निश्चित टाइमलाइन नहीं दी गई है कि पैन इंडिया 5G कवरेज अब पूरी तरह कब उपलब्ध होगा। अंत में दर्शकों से एक छोटा सा सवाल, क्या आपने कभी BSNL का नेटवर्क इस्तेमाल किया है? हाँ या ना कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, हर दिन दुनिया में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है। कहीं नई दोस्ती बन रही है तो कहीं पुराना रिश्ता टूट रहा है। कोई देश अपनी पॉलिसी बदल रहा है तो कोई अपनी ताकत दिखाने में लगा हुआ है। इन सब के बीच भारत भी अब इस खेल का हिस्सा नहीं बल्कि गेम चेंजर बन चुका है। हर नई डील, हर नई मीटिंग, हर स्ट्रेटेजिक मूव में भारत का प्रभाव और बढ़ रहा है। यही असली मकसद है हमारे चैनल RK न्यूज स्टूडियो का, आप तक पहुंचाना वो खबरें जो सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि भारत की वैश्विक ताकत की असली तस्वीर दिखाती है। यहाँ हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की गहराई की, डिफेंस की मजबूती की और उन फैसलों की जो भारत के कल को आकार दे रहे हैं। हम किसी एजेंडा के लिए नहीं बल्कि सच्चाई और समझदारी के साथ हर अपडेट को विश्लेषण करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भारत से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक रूप से आप तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और RK न्यूज स्टूडियो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक क्लिक सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि हमारे इस मिशन में आपका साथ है, जिसका नाम है भारत को समझना और भारत को आगे बढ़ाना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।